तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। एक ऐसा विषय जिसके बारे में सबने सुना तो है। एक तरफ इसे कहते हैं कि ये भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति है, मतलब पैसे का भविष्य। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ये एक खतरनाक जुआ है जहां लोग अपनी सारी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। तो सच क्या है? आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन दोनों तस्वीरों को जोड़कर एक एक असली तस्वीर बनाई जाए। और ये सब हम करेंगे उन स्रोतों के आधार पर जो हमें मिले हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये पहेली है भी बहुत दिलचस्प, क्योंकि स्रोत भी यही दिखाते हैं कि क्रिप्टो को लेकर लोगों की राय मतलब बहुत बटी हुई है। कुछ इसे तकनीकी आज़ादी का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे एक एक अनियंत्रित वित्तीय बाजार। तो आज की हमारी चर्चा का लक्ष्य इसी धुंध को हटाकर ये समझना है कि इस तकनीक की नींव में आखिर है क्या और इसका इतना शोर क्यों है। तो फिर चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। एकदम बुनियादी सवाल, ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? सोर्सेज में इसे काफ़ी तकनीकी भाषा में समझाया गया है, लेकिन अगर हमें इसे किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना हो जिसके बारे में कुछ नहीं पता, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे सरल तरीके से सोचें तो ये एक ऐसा डिजिटल कैश सिस्टम है जहां आपको पैसों के लेन देन के लिए किसी बैंक की या किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। ये सब कुछ एक खास तकनीक पर चलता है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। और यहाँ ब्लॉकचेन को समझना सबसे जरूरी है। स्रोतों में इसकी एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। इसे एक सार्वजनिक डिजिटल बही खाता की तरह सोचिए। डिजिटल बही खाता? ये सुनने में तो मतलब किसी बैंक की पासबुक जैसा ही लग रहा है। उसमें भी तो सारे लेन देन का हिसाब होता है। तो इसमें नया क्या है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये पासबुक जैसा ही है, लेकिन फर्क जमीन आसमान का है। सोचिए, आपकी बैंक की पासबुक सिर्फ आपके और बैंक के पास है। उसे बैंक ही कंट्रोल करता है, वही उसमें एंट्री करता है ना? हाँ। अब कल्पना कीजिए कि इस पासबुक की एक जैसी हजारों कॉपियां हैं और वो उस नेटवर्क से जुड़े हर एक कंप्यूटर पर रखी हुई हैं। एक मिनट, मतलब मेरे सारे लेन देन की कॉपी सबके पास होगी? इसमें प्राइवेसी कहाँ रही फिर? अच्छा सवाल है। असल में आपका नाम सार्वजनिक नहीं होता, बस एक गुमनाम पता, एक एड्रेस होता है। लेकिन असली जादू ये है कि जब भी कोई लेन देन होता है तो वो इन हजारों कॉपियों में एक साथ दर्ज हो जाता है। अब अगर कोई एक व्यक्ति अपनी कॉपी में मतलब हेर फेर करने की कोशिश करे तो वो बाकी हजारों कॉपियों से मैच नहीं करेगा और नेटवर्क उसे तुरंत खारिज कर देगा। यही है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की ताकत। कोई एक बॉस नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि सिस्टम को धोखा देना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आपको एक साथ हजारों कंप्यूटरों को हैक करना पड़ेगा और हर लेनदेन एक मजबूत डिजिटल ताले से बंद होता है, जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। बिल्कुल सही। हर लेन देन यानी हर ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी की एक मजबूत जंजीर से अपने पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है। इसीलिए तो इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अच्छा। किसी एक कड़ी को बदलना मतलब पूरी जंजीर को तोड़ना, जो लगभग असंभव है। यही चीज इसे सुरक्षित और पारदर्शी बनाती है। ठीक है, तकनीक तो वाकई मजेदार है। एक ऐसा सिस्टम जहां किसी एक व्यक्ति या संस्था का कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक आम इंसान के लिए इसमें इतना क्या खास है कि इसे लेकर दुनिया भर में इतना उत्साह है? ये सिर्फ बैंक की फीस बचाने से तो कहीं ज्यादा बड़ी बात लग रही है। हाँ, और स्रोतों में इसी उत्साह के पीछे 3 मुख्य वजह बताई गई हैं, और ये वजह इसके दूरगामी प्रभाव की ओर इशारा करती हैं। पहली और सबसे सीधी वजह है कंट्रोल। आपके पैसे आपके डिजिटल वॉलेट में होते हैं, जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास होती है। कोई बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता। ये आपके लेन देन को ये कहकर नहीं रोक सकता कि सर्वर डाउन है। ये व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण देता है, जो पारंपरिक सिस्टम में नहीं होता। ये तो समझ आता है, खासकर उन देशों में जहां बैंकिंग सिस्टम स्थिर नहीं है या सरकार पर भरोसा कम है। लेकिन जो दूसरी वजह सोर्सेज में बताई गई, टेक्नोलॉजी क्रांति, वो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। कहा गया है कि ये सिर्फ पैसे के बारे में है ही नहीं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पहला और सबसे प्रसिद्ध इस्तेमाल है, लेकिन ये तकनीक ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आप सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो पारदर्शी हो, जिसमें छेड़छाड़ न की जा सके और जो किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में न हो।
इसी के ऊपर एक और क्रांतिकारी चीज बनी है जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या होता है? इसे एक डिजिटल वेंडिंग मशीन की तरह समझिए। आप मशीन में पैसे डालते हैं और तय करते हैं कि आपको एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, है ना? हाँ। मशीन बिना किसी इंसान की मदद के आपके पैसे को वेरीफाई करती है और आपको कोल्ड ड्रिंक दे देती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही कोड के रूप में लिखे गए समझौते हैं जो ब्लॉकचेन पर चलते हैं। जैसे ही समझौते की शर्तें पूरी होती हैं, वो अपने आप लागू हो जाता है। कोई वकील नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। अरे ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका इस्तेमाल तो हर जगह हो सकता है। जैसे इंश्योरेंस क्लेम में अगर फ्लाइट लेट होने की शर्त पूरी हो गई तो क्लेम का पैसा अपने आप अकाउंट में आ जाए, या फिर प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में। बिल्कुल, आप इसकी संभावनाएं सोचिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये पता लगाने के लिए कि आपका खरीदा हुआ सामान असली है या नकली। शिक्षा में डिग्री को वेरीफाई करने के लिए ताकि कोई झूठी डिग्री ना बना सके। और यहाँ तक कि चुनाव में वोटिंग को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए। पैसा तो बस शुरुआत है, असली क्रांति ये तकनीक ला सकती है। ठीक है, ये तो भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। और तीसरी वजह बताई गई है ग्लोबल एक्सेस, यानी बॉर्डरलेस होना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल में ये काम करता है? आज भी एक देश से दूसरे देश पैसा भेजना इतना मुश्किल और महंगा क्यों है? क्या क्रिप्टो इसे सच में बदल सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज अगर आपको भारत से अमेरिका पैसा भेजना हो, तो आपका पैसा कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के जाल से होकर गुजरता है। हर कोई अपनी फीस काटता है और इसमें 2 से 5 दिन तक लग सकते हैं। बिल्कुल। क्रिप्टो इस पूरे जाल को बाईपास कर देता है। आप सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कुछ मिनटों या घंटों में पैसा भेज सकते हैं और फीस भी बहुत कम लगती है। ये उन करोड़ों लोगों के लिए गेम चेंजर है जो दूसरे देशों में काम करके अपने घर पैसा भेजते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये बॉर्डरलेस सिस्टम सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर सरकारें इसे लेकर सहज क्यों नहीं हैं? क्या कोई सरकार इसे आसानी से बैन नहीं कर सकती? फिर इस ग्लोबल एक्सेस का क्या होगा? ये इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा सबसे बड़ा जोखिम है और स्रोतों में इस पर काफी चर्चा है। सरकारों को डर है कि इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध गतिविधियों के लिए हो सकता है। सही। इसीलिए कई देश इस पर नियम कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने तो इसे पूरी तरह बैन भी किया है। तो हाँ, रेगुलेटरी अनिश्चितता एक बहुत बड़ा खतरा है। ये कहना कि ये पूरी तरह अनस्टॉपेबल है, शायद सही नहीं होगा। इसका भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारें इसे कैसे अपनाती हैं। तो मतलब एक तरफ ये क्रांतिकारी तकनीक है, नियंत्रण है, ग्लोबल एक्सेस है, और दूसरी तरफ ये अस्थिरता, कीमतों में भारी उतार चढ़ाव और सरकारी नियमों का खतरा। यहीं आकर एक आम इंसान उलझ जाता है। तो इन सब को देखते हुए क्या क्रिप्टो एक अच्छा निवेश है? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं देते, बल्कि एक संतुलित नजरिया पेश करते हैं। क्रिप्टो में हाई रिस्क के साथ हाई पोटेंशियल भी है। इसकी कीमतों में जो भारी उतार चढ़ाव होता है, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं, वो इसे बेहद जोखिम भरा बनाता है। आज जो चीज 100 रुपए की है, वो कल 200 की भी हो सकती है और 50 की भी। इस उतार चढ़ाव की वजह क्या है? ये इतना अस्थिर क्यों है? इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि ये अभी भी एक नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। इसका असली मूल्य क्या होना चाहिए, ये कोई नहीं जानता। दूसरा, इस पर खबरों का बहुत असर पड़ता है। किसी बड़े व्यक्ति का एक ट्वीट या किसी देश के बैन की खबर, हाँ, वो तो मैंने देखा है। वो इसकी कीमतों को हिला सकती है। और तीसरा, इसमें अभी भी सट्टेबाजी बहुत होती है। लोग इसकी तकनीक को समझे बिना सिर्फ जल्दी पैसा बनाने के लिए आते हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता और बढ़ जाती है। स्रोतों में इसकी तुलना शुरुआती दिनों के इंटरनेट से की गई है, जो मुझे एक अच्छी तुलना लगती है। जब इंटरनेट आया था तब किसी को नहीं पता था कि हमारी जिंदगी को इस तरह बदल देगा। बिल्कुल, और वो तुलना बहुत गहरी है। 1990 के दशक के अंत में .com बबल आया था। हजारों इंटरनेट कंपनियां बनी, लोगों ने उनमें आंख बंद करके पैसा लगाया और फिर ज्यादातर कंपनियां डूब गई। हाँ, pets.com जैसी कंपनियां इतिहास बन गईं। लेकिन क्या इंटरनेट खत्म हो गया? नहीं। उसी मलबे से Amazon, Google जैसी कंपनियां निकलीं और इंटरनेट ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आप कह रही हैं कि आज हजारों क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में से शायद ज्यादातर भविष्य में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ बचेंगे, या जो ब्लॉकचेन तकनीक खुद,
वो शायद अगला गूगल या अमेज़न बन सकती है। स्रोत इसी संभावना की ओर इशारा करते हैं। ये एक लंबी दौड़ है। भविष्य में क्या हो सकता है? पहली बात, जैसे जैसे लोग इसे ज्यादा समझेंगे, डिजिटल संपत्ति का उपयोग लेन देन और निवेश दोनों के लिए बढ़ सकता है। दूसरी सरकारें शायद इसे बैन करने की जगह इस पर स्पष्ट नियम कानून ले आएंगी। साफ नियम आने से इसमें स्थिरता आ सकती है और बड़े निवेशक भी इसमें पैसा लगाने से नहीं डरेंगे। और तीसरी, ये तकनीक और भी परिपक्व और यूजर फ्रेंडली हो सकती है। लेकिन इन संभावनाओं के बावजूद जोखिम तो अपनी जगह बनाई हुआ है। तो ऐसे में एक आम निवेशक के लिए स्रोतों की क्या सलाह है? एक स्मार्ट अप्रोच का जिक्र किया गया है, वो क्या है? हाँ, और वो स्मार्ट अप्रोच बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी है। स्रोत साफ तौर पे 2 बातें कहते हैं। पहली, डू योर ओन रिसर्च, यानी अपना शोध खुद करें। और इसका मतलब सिर्फ कीमत का चार्ट देखना नहीं है। इसका मतलब है आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं वो क्या समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है, उसकी टीम में कौन लोग हैं, क्या उस तकनीक का असल दुनिया में कोई इस्तेमाल है भी या नहीं। सिर्फ इसलिए पैसा ना लगा दें क्योंकि कोई दोस्त या कोई यूट्यूबर कह रहा है। और दूसरी सलाह क्या है? दूसरी और शायद सबसे जरूरी सलाह है, केवल उतनी ही राशि का निवेश करें जिसका नुकसान आप आराम से सह सकें। इसे लॉटरी का टिकट समझने की गलती न करें। अपना सारा पैसा, अपनी बचत या उधार लेकर इसमें लगाना एक बहुत बड़ी वित्तीय तबाही हो सकती है। इसे अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा, बहुत जोखिम भरा हिस्सा मानना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर स्रोतों का निचोड़ यह है कि क्रिप्टो कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। ये कोई जादुई चिराग नहीं है जो रातों रात आपकी किस्मत बदल देगा। यह एक उभरती हुई क्रांतिकारी तकनीक है जिसमें भविष्य में दुनिया को बदलने की क्षमता हो सकती है, लेकिन यह रास्ता बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और अनिश्चितताओं से भरा है। एकदम सही। और अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। प्रचार यानी हाइप से बचें और ज्ञान के आधार पर निर्णय लें। जब हर कोई किसी चीज के बारे में बात कर रहा हो तो अक्सर डर और लालच हावी हो जाते हैं। स्रोत इसी भावना से बचकर, ठंडे दिमाग से, टेक्नोलॉजी को समझकर और अपनी जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रखकर फैसला लेने पर जोर देते हैं। तो आज हमने क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की बुनियादी बातों को समझा। उस डिजिटल बही खाते की कहानी जो हजारों कंप्यूटरों पर फैला है। हमने इसके प्रति उत्साह के कारणों को जाना, यानी कंट्रोल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की क्रांति और दुनिया को जोड़ने की इसकी ताकत। और हमने निवेश से जुड़े जोखिम और संभावनाओं को भी परखा। हाँ, और जैसा कि हमने चर्चा की, ब्लॉकचेन तकनीक सिर्फ वित्त तक सीमित नहीं है। यह स्वास्थ्य, शासन और पहचान जैसे क्षेत्रों को भी बदल सकती है। और ये बातचीत हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि अगर एक ऐसा सिस्टम मुख्य धारा में आ जाए जहां लेन देन, समझौते और यहाँ तक कि पहचान के लिए भी हमें किसी बैंक, सरकार या किसी और केंद्रीय संस्था पर निर्भर न रहना पड़े, तो समाज के तौर पर हमारे लिए इसका क्या मतलब होगा? जब भरोसा किसी संस्था पर नहीं बल्कि गणित और कोड पर आधारित होगा, तो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। और यह सामग्री खुद भी ज्ञान और समझ के महत्व पर जोर देती है। इसी भावना के साथ आज की यह गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।